केडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी साथियों का मैं सुनील तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भारत के भूगोल के अंतर्गत हम 6 टॉपिक के प्रश्नोत्तरों के माध्यम से रिवीजन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो कि भारत के भूगोल का 7वां टॉपिक होगा, भारत की नदियों से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तरों को डिस्कस करेंगे और क्विक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या फिर सिक्किम। तो ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो, जिसे भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। ये निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है तो सांगपो का नाम क्या हो जाता है? दिहांग नदी हो जाता है। और यही नदी जब असम में पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। और जब यही नदी बांग्लादेश में इंटर करती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किवुतु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। तो कितनी है लंबाई इसकी? तो 2900 किलोमीटर। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा या कृष्णा। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्रा है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इन सभी नदियों सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों का उद्गम होता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। तो ध्यान दीजिएगा, इन नदियों में से जो बेतवा नदी है यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी। बेतवा नदी आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये नर्मदा की सहायक नदी है और ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी जो है ये भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। और ध्यान दीजिएगा, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। और कहाँ? भेड़ा घाट के समीप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है राप्ती, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा या फिर ऑप्शन डी है स्वर्णरेखा। तो ध्यान दीजिएगा, जो नर्मदा नदी है ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये नदियाँ क्या करती हैं? अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि नर्मदा जो है अपने मुहाने पर क्या करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी इन तीनों से अलग कौन हो जाएगी? तो नर्मदा अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तापी या फिर ऑप्शन डी मांडवी। तो ध्यान दीजिएगा, जो महानदी है ये क्या करती है? एस्चुरी नहीं बनाती है। जबकि नर्मदा, तापी और मांडवी नदियाँ क्या करती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है गंगा या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी। तो ध्यान दीजिएगा, जो ताप्ती नदी है ये क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। देखना, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है?
ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है लूनी या फिर ऑप्शन डी है नर्मदा। तो ध्यान दीजिएगा, इन नदियों में से जो लूनी नदी है ये क्या है, ये क्या है, तो ये भूमबंधित नदी है। निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है, तो लूनी नदी जो है ये भूमबंधित नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानस किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्रा। तो ध्यान दीजिएगा, मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र की क्या है, उपनदी यानी सहायक नदी है। मानस किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान दीजिएगा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी मानस है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हुगली। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव जो है ये राजग सरकार में रखा गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजग सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो ध्यान दीजिएगा, इन नदियों में से जो कोसी नदी है ये अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोसी। कोसी किसकी सहायक नदी है, तो कोसी गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो किस नदी के मुख पर है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है भागीरथी या फिर ऑप्शन डी है हुगली। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो हुगली नदी के मुख पर है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हुगली। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी इन नदियों में से कौन सी है, तो सिंधु नदी है। सतलज, व्यास और झेलम ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आपको बताना है कमेंट में सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। तो ध्यान दीजिएगा, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहने वाली नदी कौन सी होगी, तो नर्मदा नदी। आपको बताना है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये कमेंट में आप बताएं कि नर्मदा नदी का उद्गम यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है माही नदी या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो ध्यान दीजिएगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि जो माही नदी है ये अरब सागर में गिरती है। और ये माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा तो उत्तर भारत की नदी है, नर्मदा, महानदी और गोदावरी में सबसे बड़ी कौन सी है, तो गोदावरी है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपको कमेंट करके बताना है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो गंगा की सहायक नदी है और जो नेपाल हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है रावी। तो ध्यान दीजिएगा, जो सतलज नदी है ये हिमालय से परे की नदी है। हिमालय से परे का कहने का मतलब है ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। जो कैलाश श्रेणी है ये किस हिमालय का भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है और सतलज नदी उन्हीं श्रेणियों से निकलती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हिमालय से परे की नदी हो जाएगी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोसी नदी है ये एक विनाशक नदी कहलाती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दामोदर नदी है ये बंगाल का क्या कहलाती है, शोक कहलाती है। और दामोदर नदी का जो उद्गम होता है ये छोटा नागपुर पठार से होता है। छोटा नागपुर पठार
कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ में। तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ पठार से निकलती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि तवा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, नर्मदा, तापी या फिर महानदी। तो ध्यान दीजिएगा जो तवा है ये नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा जो ये कोसी नदी है ये प्रारंभ में किस नाम से जानी जाती है, तो ये अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी प्रारंभ में किस नदी के नाम से जानी जाती है, तो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी महानदी। आपको कमेंट में बताना है कि महानदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है, कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गोदावरी या फिर ऑप्शन डी है कावेरी। तो ध्यान दीजिएगा जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, तो उत्तर क्या होगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी, और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है, गोदावरी, झेलम, रावी या फिर घाघरा। तो ध्यान दीजिएगा जो घाघरा का उद्गम स्रोत है ये भारत में स्थित नहीं है, जबकि गोदावरी, झेलम और रावी का जो उद्गम स्रोत है वो भारत में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि रावी और झेलम का उद्गम किन दर्रों से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब या फिर ऑप्शन डी है महानदी। तो ध्यान दीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत वाले क्षेत्र से होता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। आपको बताना है सतलज नदी का जो उद्गम है ये किस ग्लेशियर से निकलती है। सतलज नदी का जो उद्गम है वो किस ग्लेशियर से होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए है पार्वती नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन बी है माही नदी या फिर ऑप्शन डी है जवाई नदी। तो ध्यान दीजिएगा जो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शन है यमुना, गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र। तो ध्यान दीजिएगा भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा जो ब्रह्मपुत्र है इसकी लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। गंगा की कितनी है, 2525 किलोमीटर है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, क्योंकि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और किस नाम से निकलती है वहाँ से, तो भागीरथी। और गंगा और माफ़ कीजिएगा, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में ये किस नाम से जानी जाती है, गंगा नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नाम से जानी जाती है। क्योंकि जब गंगा जो है ये कहाँ बांग्लादेश में इंटर करती है तो पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र जो है ये जब असम से निकलती है और बांग्लादेश में इंटर करती है तो ये जमुना नाम से जानी जाती है। और पद्मा और जमुना के संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। इस प्रकार गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाएगी, मेघना नाम से जानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ऑप्शन ए है तापी, कावेरी, महानदी या फिर गोदावरी। तो ध्यान दीजिएगा तापी नदी जिसके किनारे सूरत स्थित है इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो ध्यान दीजिएगा जो नर्मदा नदी है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आपको कमेंट में बताना है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत
कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा पैनगंगा और वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो नदी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा वो नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो भी भारतीय क्षेत्र में है और मुहाना भी भारतीय क्षेत्र में स्थित है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के मध्य स्थित है। आपको बताना है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जबकि अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लूनी नदी किसमें गिरती है, तो ध्यान दीजिएगा लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो ध्यान दीजिएगा नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में बहता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और सर्वाधिक भाग इसका किस राज्य में बहता है, तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल करके ये क्या बन जाती हैं, गंगा बन जाती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कह रहा है कि गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है क्योंकि गोदावरी नदी जो है नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, तो ध्यान दीजिएगा ताप्ती का उद्गम भी मध्य प्रदेश में है, जबकि कावेरी का उद्गम कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इस प्रकार गलत क्या हो जाएगा, कावेरी का उद्गम कर्नाटक में। कावेरी का उद्गम जो है ये कहाँ है, कर्नाटक में है और ब्रह्मागिरी पहाड़ी से ये निकलती है। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर रुख करेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलती है तथा ब्रह्मपुत्र जो है ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड तथा तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो सूरत शहर स्थित है। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान देना है आपको क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चंबल नदी। आपको बताना है कि चंबल नदी का उद्गम स्रोत कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा, तो ध्यान दीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये भारत में स्थित नहीं है। आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, कमेंट में आपको बताना है। आज का आपका होमवर्क है कि महानदी हो गई, नर्मदा हो गई तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।